चल बे मुर्दे की खोपड़ी चुरा कर लाते हैं। अधीरा ने राजे को हिलाते हुए कान में फुसफुसाया। राजे चादर की अपनी गठरी दोनों टांगों के बीच में फंसाया। जाने कौन से लोग का विचरण कर रहा था। अधीरा के बार बार जगाने के बावजूद वह थोड़ा कुनमुनाता और फिर सो जाता। अधीरा से सब्र का बांध टूट गया और उसने राजे के पिछवाड़े पर लात मारी। राजे चारपाई के नीचे लुढ़क गया और हड़बड़ से उठकर बैठ गया। राजे ने आंख मसलते हुए अधीरा को देखा और पूछा, तू कब आया? जब तू मुर्दों के होड़ लगाकर सो रहा था। लेकिन इतनी सुबह सुबह? अबे भुलक्कड़, रात भर में यही सब से कुछ भूल गया। कल मरघट की अघोरी के सामने ही तो सब कुछ तय हुआ था कि हमें एक मुर्दे की खोपड़ी का कंकाल लेकर जाना, उसे सौंपना है। धीरे बोल, मौत सुन लेगी, वो विभाव की पड़ेगी। तू थोड़ी देर ठहर, मैं अभी आया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कहानी सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। चाहो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बिना किसी बात के कहानी शुरू करते हैं। जल्दी आ, मैं बाहर पुलिया पर तेरा इंतजार कर रहा हूं, कहकर अधीरा बाहर निकलकर गांव के बाहर स्थित पुलिया की ओर चला गया। राजे और अधीरा दोनों पक्के दोस्त थे। पूरे गांव में इनकी मित्रता के चर्चे मशहूर थे। पूरा दिन दोनों का नदी की टहटती गांव का कब्रिस्तान और मरघट जैसी जगहों पर मडराते बीतता था। राम जाने दोनों क्या गुलगुलाते रहते थे। गांव के सभी जातियों के लोग मिश्रित अनुपात में रहते थे। गांव के पूरब में हिंदुओं का एक मरघट और पश्चिमों में मुस्लिम का कब्रिस्तान था। उत्तर से लहराती हुई आई नदी का धारा गांव को स्पर्श करती हुई दक्षिण की ओर निकल गई थी। राजे और अधीरा दोनों को भूत प्रेत काले जादू में बहुत रुचि थी। दोनों कस्बे में साप्ताहिक बाजार में लगने वाली सस्ते और अश्लील साहित्य की दुकान से तंत्र मंत्र की किताबें लाकर उल्टे सीधे प्रयोग किया करते थे। हासिल तो कुछ नहीं होता, उल्टे लेने के देने पड़ जाते थे। अधीरा अपने मामा के यहाँ रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। राजे के घर की केवल उसकी माँ रहती थी। कई दिनों से गांव के मरघट पे एक अघोरी आकर ठहरा हुआ था। किसी से कुछ भी नहीं कहता था, न किसी से नुकसान पहुंचाता था। रस्सियों जैसे कड़े रूखे बाल जिससे वह गोल गोल जूड़े से शक्ल में अपने सर पर लपेटे रहता था। हाथों, गले और पैरों में मानव अस्थियों के टुकड़े से आभूषण पहनता था। लाल लाल कुंदरू के पके फल जैसी आंखें जो हर समय नशे में अधिकता चूर रहती थी। एक लोहे का चिमटा, मानव कपाल, एक पात्र में एक डमरू, बस यही उसकी संपदा थी। जैसे ही राजे और अधीरा दोनों को अघोरी के आगमन के बारे में ज्ञात हुआ, दोनों उसे कुछ प्राप्त होने की आशा में मरघट पहुंच गए। अधीरा बढ़िया किस्म के गांजे के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखता था। वह अघोरी के लिए एक गांजा लेकर आया था। जब दोनों मरघट पहुंचे तो अघोरी एक ठंडी पड़ी चिता की राख पर अपने पूरे शरीर को मल रहा था। उसने इन दोनों को मरघट से घुसते हुए देखा तो वह गगनभेदी स्वर में जयकारा लगाया, अल्लाह निरंजन। दोनों उस दिल दहला देने वाली ध्वनि को सहम गए, लेकिन एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए धीरे धीरे अघोरी के निकट पहुंच गए। दोनों अघोरी के सामने
नतमस्तक हो गए। क्या दोनों को अघोरी का आशीर्वाद मिला? क्या खोपड़ी का राज है? अघोरी ने एक जोर से अट्ठास लगाया, जिसे सुनकर राजे और अधीरा की सिराओं से रक्त जम सा गया। वे दोनों दम साधे अघोरी के अगले कदम का इंतजार करने लगे। तभी अघोरी के बुंदल आवाज का जयकारा लगाया, अलख निरंजन, वही है दुख भंजन, तुम कौन हो और यहां क्यों मरने चले आए? अघोरी के कड़क में कर पूछा। महाराज की जय हो, हम पर सदा आपकी कृपा बनी रहे। हम तो बस आपके दर्शन के लिए चले आए हैं। यहीं इसी गांव में रहते हैं। मेरा नाम अधीरा है और ये मेरा दोस्त राजे है। अधीरा के नतमस्तक मुद्रा में सब कुछ एक ही सांस ने बग दिया। उठकर बैठ गया। घबरा मत, जोर से डर गया, वो मर गया। अघोरी उस पतली हालत देखकर थोड़ा नर्म हुआ। अघोरी का बदला स्वरूप जानकर दोनों के जान में जान आई। दोनों उठकर एक उकड़ू होकर हाथ में जोड़कर बैठ गए। अधीरा के गांजे की पोटली संभाल में अघोरी के सम्मुख रख दी। अघोरी ने प्रश्नवाचक निगाहों से अधीरा को घूरते हुए पूछा, क्या है इनमें? महाराज की सेवा में कुछ अच्छी किस्म की बूटी लाया हूं, तबीयत प्रसन्न हो जाएगी। जब अधीरा का भय भाग चुका था, अघोरी राख मलते हुए अचानक रुक गया। शायद उसे भी तलब चढ़ चुकी थी। उसने बूटी बाहर निकालने का इशारा किया। अघोरी ने अधीरा से पोटली से गांजा बाहर निकाला और अघोरी के हाथ आगे बढ़ाया। अघोरी ने कुछ पत्तियां अपने दोनों हाथों में मस ली और उसे नथुनों में सटाकर एक गहरी सांस ली। कुछ पल आंखें बंद रखने के बाद उसके चेहरे पर सुकून का भाव नजर आया। उसने राजे की ओर देखते हुए एक तरफ इशारा किया। राजे अब तक खामोशी में सारे घटनाक्रम को सहमा सहमा देख रहा था। वह अधीरा की अपेक्षा कुछ नरम दिल प्रवृत्ति का था। उसने अघोरी के द्वारा इगती दिशा में देखा। उसे एक चिंबल में पड़ी हुई दिखाई दी। वह लपक कर उसे उठा लाया। अघोरी ने अधीरा से अनुभवी जानकर उसे चिलम भरने का संकेत किया। बगल की जलती हुई चिता से सौ के चटक चटक करने के जलने की आवाज वातावरण को और भयानक बना रही थी। अधीरा ने चिलम को साफ करके उसमें गांजा भरा। फिर एक टिकटी में बंधे बाण को खोलकर उसके सारे बल निकालकर दोनों हाथों में एक गोला सा बनाया और उस गोले को भरी हुई चिलम में ऊपर रखकर अघोरी को और बढ़ा दी। अघोरी अधीरा से चिलम भरने की क्रियाविधि से खुश नजर आया। उसने चिलम थमा दी। तब तक राजे ने एक हरी टिकनी की बीच में मोड़कर चिमटे जैसा बना लिया और उसमें बगल के जल रही चिता से पड़े एक दहकते हुए अंगारे को दबा लिया। उस अंगारे के राजे ने अघोरी के हाथों में थमी चिलम के ऊपर सावधानी से रख दिया। अघोरी ने चिलम को मुंह से सटाकर धीरे धीरे सांस खींचने लगा। जैसे जैसे उसकी सांसों की रफ्तार तेज हो रही थी, चिलम के ऊपर रखा हुआ अंगार अपने सुर्खियों में बढ़ता जा रहा था। अघोरी के मुंह में धुएं की मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही थी। फिर अघोरी ने एक जोरदार गहरी सांस लेते हुए सारे धुएं के फेफड़े को आत्मसात कर लिया। कुछ पल तक धुएं को अपने भीतर रोके रखने के बाद अघोरी ने बाहर उगल दिया और एक जोरदार शिव का जयकारा लगाया। अलख निरंजन, वही है दुख भंजन,
अघोरी ने अपने सेवा में बदले दोनों को पुरस्कार दिया। अघोरी को प्रसन्न देखकर राजे और अधीरा ने एक दूसरे की ओर अनकही से देखा, मानो कह रहे हों कि काम बनता दिख रहा है। अघोरी ने फिर 2-4 गहरे कस लगा कर चिलम अधीरा की ओर बढ़ाई। अधीरा ने इस अपना सौभाग्य समझकर झट से दोनों हाथों में चिलम थाम ली और अघोरी के आगे सिर झुकाया। दोनों ने बारी बारी चिलम का सुट्टा लगाना शुरू कर दिया। इस बीच अघोरी ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर बिजली की फुर्ती से एक कौवे को दे मारा। बेचारा कौवा अचानक से हुए हमले से बच नहीं पाया और भूमि पर गिरकर 1-2 बार छटपटाया और शांत हो गया। अघोरी ने उस कौवे के सारे पंख उखाड़ दिए और एक चाकू से उसे काट काट कर छोटे टुकड़े कर दिए। अधीरा के राजे से दम साधे यह सब देख रहे थे। एक मिट्टी की हांडी में अघोरी ने थोड़े चावल और कौवे को मीट को डालकर पानी के साथ एक अंगारे पर रख दिया। राधे और अधीरा मन ही यह सोचकर हलकान हुए जा रहे थे कि यह अघोरी चिलम की तरह यह कौवा बिरयानी भी उन्हें खाने के लिए ना कहे। इनकार कर नहीं सकते थे और खाने को तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसा तय करके दोनों ने अपने मनोभाव को नियंत्रित करने का प्रयास किया। अघोरी अपने भोजन का प्रबंध करने के उपरांत फिर उन दोनों के सम्मुख विराजमान हो गया और बोला, तेरे चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तू मुझसे कुछ कहना चाहता है, बोल क्या है तेरी इच्छा। अधीरा ने कहा, महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी यह सवाल। ज्यादा बकवास ना कर मूर्ख, जितना पूछ रहा हूं उतना बोल। अघोरी तड़पड़ाया। अधीरा तुरंत अघोरी के चरणों में लेट हो गया और करोड़ पुकार से उठा, क्षमा महाराज क्षमा। अघोरी ने शांत भाव से कहा, उठ सीधा बैठ। अधीरा अघोरी को सांत्वना पाकर उठकर बैठ गया और बोला, महाराज का आशीर्वाद भरा हाथ यदि मेरे सर पर बना रहे तो मैं मुर्दे को जगाना चाहता हूं। अघोरी यह बात सुनकर कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, तू जानता है इसमें प्राण जाने का भी भय है, तू बर्बाद हो सकता है। कुछ और मांग ले, सोना चांदी रुपया पैसा। क्या अधीरा का इरादा बदल सकता है? क्या अघोरी ने इसकी इच्छा पूरी की? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।